आप सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम। जय जय सिया राम। आज हम लोग अपने चर्चा में माता सबरी और भगवान किस रूप में, किस तरह से भगवान माता सबरी के कुटिया में पधारते हैं, उस प्रसंग पर आपस में चर्चा करेंगे। कथा है और हरि कथा है, और हरि कथा का श्रवण आपस में ही किया जाता है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम आपस में क्या कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग में भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, जैसे कहते हैं ना कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तएव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान की कथा है और हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा। तो हम लोग माँ सबरी के प्रसंग पर चलते हैं कि माँ सबरी, सबरी माँ बनने से पहले वह तो एक भीलिनी थी, और अपनी शादी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इतनी महान सोच वाली थी कि बलि प्रदान न हो, मेरे विवाह में कोई रक्त न बहे, किसी पशु की हत्या न हो। इस भाव को लेकर वह घर छोड़कर भाग गई और ऋषि के कुटिया में शरण उनको मिल गया। तो ऋषि कौन थे? मतंग ऋषि दंडकारण्य में रहते थे, जो आज का छत्तीसगढ़ है। तो सबरी माँ को आखिर भगवान क्यों दर्शन देने आए? क्योंकि उनके गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद था, मतंग ऋषि का आशीर्वाद था कि तुम्हारे पास ठाकुर एक दिन स्वयं चलकर आएंगे। और वह भगवान के भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि हर रोज बाट जो होती थी, अब तो बूढ़ी शरीर हो गई थी, आँखों से देखती भी नहीं थी, तो अकस्मात, अच्छा, और रोज तैयारी भी करती थी भगवान के आने का। अपने कुटिया से जहाँ तक उसको दिखता था उस रास्ते को साफ करती थी, झाड़ू बुहारी देती थी, फूलों से सजाती थी, और मन में हर रोज संकल्प उसके दिल में यही रहता था कि मेरे गुरुदेव का दिया हुआ यह वचन है कि ठाकुर एक दिन हमारे पास चल कर आएंगे। इसी भाव को लिए हुए सबरी माँ हर रोज प्रतीक्षा करती है भगवान का, हर रोज सोचती है कि आज मेरा ठाकुर आएगा। आस पास के पेड़ों से फल तोड़ के लाती थी, चख के देखती थी कि मीठा है कि खट्टा है, जो बढ़िया रहता था स्वाद में उसको बचा के रखती थी। कंद मूल फल यह सब लेकर के आती थी, फूल चुन चुन कर रखती थी और पूरे राह में सजा के रखती थी कि आज मेरा ठाकुर आएगा। और इस तरह से वह इंतज़ार करती थी भगवान का। हम सब भी भगवान का ही तो इंतज़ार करते हैं, भगवान हमारे हृदय में उतर जाएं, यही तो भक्ति है। हम हर समय भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के धाम का चिंतन, भगवान के भाव का चिंतन करते रहें, तो यह जो मनी राम है, जो संसार के प्रपंच में हम सबको लपेटे हुआ है, उससे तो मुक्ति भगवान की भक्ति से ही मिलेगी। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयोः।
मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारक है। तो हम सब भगवान के चिंतन में लगे रहें, यही जीवन का अर्थ भी है। आगे सबरी माँ के प्रसंग में हम लोग फिर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि यह एपिसोड कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए इस एपिसोड से आगे पुनः चर्चा होगी। लेकिन आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तभी तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हम लोग मिल कर के, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आपके साथ मैं किसी न किसी बहाने भगवान की भी कथा करना चाहता हूँ। तो आप अगर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और हम सब ईश्वर से जितना हो सके प्रीति करें। सबरी माँ हम सब के लिए उदाहरण हैं। शी हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो हर पाथ फॉर भक्ति। तो आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब फिर अगले एपिसोड में हम लोग हाजिर होंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।